आस्था और विश्वास की इस सीरीज में हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्मृति चिन्हों की, उनसे जुड़े इतिहास की और उनके मानने वालों के विश्वास की। प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों के लिए भी यीशु के स्मृति चिन्ह विशेष महत्व रखते हैं। ये स्मृति चिन्ह ईसाइयों में आशा और विश्वास का संचार करते हैं। तारीख 15 अप्रैल 2019। फ्रांस के पेरिस शहर में स्थापित 850 साल पुराना कैथेड्रल नोत्रे डेम डी पेरिस सहसा आग की लपटों से घिर गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आस्थावानों में मायूसी छा गई। दुआओं के स्वर से आसमान गूंजने लगा। विश्वासियों को डर था इस आग में प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया कांटों का ताज जो इस कैथेड्रल में सुरक्षित रखा था, कहीं वो जल ना जाए। क्राइस्ट को कांटों का ताज पहनाए जाने की कहानी हम सब जानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यीशु को सताए जाते वक्त पहनाया गया कांटों का ताज नोत्रे डेम के कैथेड्रल तक कैसे पहुंचा? रोमन सिपाहियों द्वारा यीशु को कांटों का ताज पहनाए जाने का जिक्र हमें मैथ्यू, मार्क और जॉन के गॉस्पेल्स में मिलता है। यीशु को क्रॉस पर चढ़ाए जाने के बाद उस कांटों के ताज का क्या हुआ, इसका 5वीं शताब्दी तक हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। 5वीं शताब्दी में रोमन बिशप सेंट पॉलिनस ऑफ नोला ने अपने लेखन में इसका जिक्र किया है। एक शताब्दी के बाद इटली से होलीलैंड गए एक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी कांटों के ताज का जिक्र किया है। वह लिखता है, हाजिया जियोन बेसिलिका में कांटों का वो ताज रखा है जो मेरे प्रभु को पहनाया गया था। 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक कांटों का यह ताज अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए 11वीं शताब्दी के मध्य में प्रभु को पहनाया गया। कांटों का यह ताज यरूशलेम से कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा, जहां यह लगभग 2 शताब्दी तक रहा। 12वीं शताब्दी में आर्थिक तंगी से गुजरते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट बोल्डविन को जानकारी हुई कि उसके कुछ सामंतों ने वेनिस के हाथ कांटों का यह ताज गिरवी रखकर उनसे उधार धन प्राप्त किया है। कॉन्स्टेंटिनोपल का सम्राट भागा भागा फ्रांस के सम्राट सेंट लुइस नवम से वो कर्ज चुकाने की मदद मांगने पहुंचा ताकि प्रभु को पहनाया गया वो ताज वेनिस जाने से बच जाए। बदले में बाल्डविन ने सम्राट लुइस नवम से वादा किया कि वो पवित्र ताज लुइस नवम को तोहफे में दे देगा। सम्राट रूपी संत लुइस को विश्वास था कि यदि वो पवित्र ताज फ्रांस आ गया तो फ्रांस को नई पवित्र भूमि या न्यू होली लैंड का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। सन 1229 में इस पवित्र प्रतीक चिन्ह की वेनिस से फ्रांस तक की यात्रा जमीनी मार्ग से प्रारंभ हुई। इस प्रतीक चिन्ह के मार्ग में अनेकों चमत्कार पेश आए। दिन के समय जब यह पवित्र प्रतीक चिन्ह अपनी यात्रा पर होता तब मौसम बिल्कुल साफ रहता, किंतु रात के समय जब यह प्रतीक चिन्ह अंदर सुरक्षित होता तो भयानक बरसात होने लगती। फ्रांस पहुंचने के बाद सेंट सम्राट लुइस ने इस पवित्र प्रतीक चिन्ह को उसकी गरिमा अनुरूप स्थान देने के लिए एक विशेष चैपल, जिसे सेंट चैपल या होली चैपल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कराया। इस होली चैपल में 15 स्टेन्ड ग्लास विंडोज हैं, जिनमें 1113 पवित्र बाइबल के दृश्यों को दिखाया गया है। अगले 500 सालों तक यह पवित्र प्रतीक चिन्ह सेंट चैपल या होली चैपल में ही रहा। सन 1789। फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति भीड़ तंत्र के खतरे को देखते हुए यह पवित्र कांटों का ताज होली चैपल से हटाकर नेशनल लाइब्रेरी में छिपा दिया गया। कई वर्षों तक फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में रहने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट और पोप पायस द सेवंथ के बीच हुई एक संधि के बाद इस पवित्र स्मृति चिन्ह को पेरिस के आर्कबिशप के संरक्षण में से कैथेड्रल नोत्रे डेम दी पेरिस में पुनः संरक्षित किया गया।
कुछ लोगों का यह विश्वास है कि कैथेड्रल नोत्रे डेम डी पेरिस में लगी भयानक आग में भी इस पवित्र स्मृति चिन्ह का बचा रह जाना एक ईश्वरीय चमत्कार है। कैथेड्रल नोत्रे डेम दी पेरिस की भयानक आग से न केवल इस पवित्र स्मृति चिन्ह को बचाने बल्कि अन्य तमाम स्मृति चिन्हों को अपनी जान पर खेलकर बचाने के लिए फादर जीन मार्क फर्नियर का भी धन्यवाद किया जाना चाहिए। कैथेड्रल नोत्रे डेम डी पेरिस की भयानक आग के बाद अब ये पवित्र स्मृति चिन्ह पेरिस के लॉवरे म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि नोत्रे डेम बासिलिका का ये पवित्र स्मृति चिन्ह रियल है या फेक। आपका क्या कहना है? विश्वास अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह। क्या कहता है विज्ञान इस बारे में? लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या आप ईसाई धर्म के बाकी प्रतीक चिन्हों के बारे में जानना चाहेंगे। बिना पर्याप्त लाइक और सब्सक्रिप्शन के वीडियो बनाना संभव नहीं होगा, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।